ये जो ब्रिम कैप बनानी है, इसमें हमने सबसे पहली लाइन में 99 फंदे डाले हैं और 99 फंदे डालने के बाद दोनों साइड से सीधी सीधी सिलाई उतार ली हैं। 2 सिलाइयाँ बुनने के बाद हमने इस फंदों का एक डिवीज़न किया है। इस साइड हमने 23 फंदे रखे हैं और फिर हमने 20 फंदे, फिर 13 फंदे और फिर इधर 20 फंदे और फिर इधर 23 फंदे। तो ऐसे करके एक हमने ये डिवीज़न कर लिया है। बीच बीच में आप इसे डिवीज़न कर लें, यानी रबड़ बैंड लगा दें या कोई मार्कर लगा दें। उसके बाद शुरू में सबसे पहले हमने ये 13 फंदे बुने। 13 फंदे बुनने के बाद जब उल्टी सिलाई पे हमने 2 फंदे इधर से ले लिए, फिर सीधी सिलाई पे 2 फंदे इधर से ले लिए। तो ऐसे करके फिर पहले 15 हो जाएंगे, फिर 17, फिर 19, फिर 21, ऐसे 2-2 फंदे करके हमने ये वाला जो डिवीज़न है 20 फंदे वाला, ये 20 फंदे हमने ये बीच में ले लिए और इधर से भी 20 फंदे ले लिए। 23 फंदे हमने बिल्कुल नहीं बुने और ना ही हमने इधर बुने हैं। तो इस तरह से ये हमारी ब्रिम बन जाएगी। जब ये 20, 2 फंदे इधर से उठाए, 2 फंदे इधर से उठाए, हर लाइन पे उल्टी सिलाई और सीधी सिलाई पे, तो ये एक बार लास्ट में हमारे पास 53 फंदे उठ जाएंगे। जब 53 फंदे उठ जाएंगे तो उसके बाद हमने फिर से 2 फंदे इस साइड हमने कम बुने, फिर इस साइड कम बुने, फिर इस साइड कम बुने, ऐसे करके हमारे पास फिर से 13 फंदे रह जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास एक इस तरह का वो बन जाएगा ब्रिम। और इस तरह का फिर जब बढ़ने के बाद जब हम घटाएंगे तो ये इस तरह का ब्रिम बन जाएगा, मतलब गोलाकार बन जाएगा, जो कि ये ब्रिम बदल जाएगा। ये जो है थोड़ा सा डिजाइन सही नहीं आ रही है, तो इस तरह से हम बनाएंगे। तो कैसे मैं बनाती हूँ मैं आपको फंदे डाल के बता रही हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का ब्रिम बन के तैयार होगा। देखिए, अब मैं आपको सिलाइयों से भी बुन के तैयार मतलब बताती हूँ। ये इस तरह का ब्रिम बन के हो जाएगा तैयार, ठीक है। हाँ, तो ये मैंने 2 लाइनें बुन ली हैं, 99 फंदे डाले हैं और 99 फंदे डालने के बाद ये 2 लाइनें बुन ली हैं। अब मैं इनका डिवीजन करूँगी। तो ये देखिए, मैंने 99 फंदे डालने के बाद एक लाइन सीधी और एक लाइन दूसरी उल्टी जो रॉन्ग साइड है वो भी सीधे सीधी बुन ली है, यानी दोनों साइड एक सा बुन लिया है। ये मैं ब्रिम कैप बना रही हूँ। तो इसमें 99 फंदे जब डाले हैं, अब मैं इनका डिवीज़न कर लूँगी। पहले 23 फंदे अलग कर लूँगी, उसके बाद 20 फंदे, उसके बाद 13 फंदे, उसके बाद 20 फंदे और फिर 13 फंदे। तो सबसे पहले शुरू कर देते हैं 23 फंदे बुनना। चाहे तो पहला फंदा उतार लो, वो ज़्यादा सही है। पहला फंदा स्किप किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 एंड 23। अब इसका डिवीज़न करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक डिवाइडर लगा देते हैं। मेरे पास रबड़ बैंड है, मैंने वही लगा लिया है। ये करने के बाद हम 23 फंदे हो गए। अब हम 20 फंदे बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ये 20 फंदे बुन लिए और एक 23 फंदे बुन लिए। उसके बाद हमने फिर यहाँ पर एक डिवीज़न लगा दिया, ठीक है। अब हम 13 फंदे बुनेंगे। 13 फंदे बीच के फंदे हो जाएंगे जो ब्रिम बनेगा जिससे। 13 के बाद फिर हम 20 डिवीज़न लगा के 20 फंदे बुन लेंगे और फिर
बाकी 23 फंदे बुनने के बाद उल्टी सिलाई एज इट इज सीधी सिलाई मतलब बुन के रॉन्ग। तो ये शुरू में जब हमने ये हमने 23 फंदे बुने शुरू में, फिर 20 फंदे बुने और ये 20 फंदे का डिवीज़न लगा दिया। उसके बाद ये 13 फंदे बुने। तो मैंने बताया था उसके बाद आगे के पूरे फंदे बुनेंगे, नहीं बुनना है, हमें यहीं से टर्न हो जाना है। हम उल्टी सिलाई यानी रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे और 13 फंदे के बाद अब हम क्या करना है कि हमें हर साइड से इधर से 2 फंदे और इधर से 2 फंदे, इधर से 2 फंदे और इधर से, हर बार 2 फंदे बढ़ाने होंगे। एक साइड से 2 फंदे इधर से, फिर उल्टी साइड से 2 फंदे इधर से। तो ये जो 20 फंदे हैं ये हमारे इधर से भी और इधर से भी इस ब्रिम में आ जाएंगे, मतलब गोलाई बन जाएगी। और ये जो 23 फंदे हैं शुरू के, ये अभी हमें इनको बिल्कुल नहीं बुनना है दोनों साइड, बस इनको अभी हमें छोड़ देना है। तो ये 13 फंदे बुनने के बाद हम सिलाई उल्टी कर लेंगे और उल्टी सिलाई पर पहला फंदा स्किप कर लेंगे और फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 13 फंदे बुन लिया। अब ये 13 फंदे बुनने के बाद इस रबड़ बैंड को हम बाहर कर देंगे और 2 फंदे, ये जो 20 फंदे हैं इसमें से 2 फंदे हम बुन लेंगे, 1 और 2। अब हमारे पास 13 की जगह 15 फंदे हो गए। सिलाई पलट लेंगे। अब हम दूसरी साइड में फिर से ये 15 फंदे तो अपने बुनेंगे ही जो बुने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 हो गए पूरे फंदे। अब हम 2 फंदे इधर से ले लेंगे, इधर के जो 20 फंदे हैं उनमें से हम 2 ले लेंगे। अब हमारे पास हो गए 17 फंदे। बस अब हम फिर से दूसरी साइड पे पलट लेंगे, पहला फंदा उतारेंगे तो हमारे पास 15 की जगह अब 17 फंदे हो गए और फिर हम इधर से 2 फंदे लेंगे। अभी हमारे पास 19 फंदे हो जाएंगे। तो सिर्फ धीरे धीरे करके हमारे पास ये 13 शुरू के थे और 20 20 40 50 53 फंदे हमारे पास ये बीच में हो जाएंगे। जब ये 53 फंदे हो जाएंगे उसके बाद फिर हमने जैसे जैसे 2-2 फंदे बढ़ाए हैं वैसे वैसे 2-2 फंदे हम कम बुनेंगे, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले हम ये 53 फंदे इसी तरह से पूरा बुन लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले बताया आपको कि 23 फंदे हमें ये रखने हैं, उसके बाद 20 फंदे लेने हैं, उसके बाद बीच में 13 फंदे और फिर 20 फंदे और फिर लास्ट में 23 फंदे। इन 23 फंदों को हमें बिल्कुल नहीं टच करना है, ना इधर ना इधर। और ये बीच के जो 13 फंदे हैं वही हमें बुनने। 13 फंदे बुनने के बाद हम 2 फंदे इस साइड से उठा लेंगे, 13 के 15 कर लेंगे, फिर साइड बदल देंगे और उल्टी साइड से फिर हम जब 15 करेंगे तो इधर से 2 फंदे उठा लेंगे तो 17 हो जाएंगे। 17 के बाद फिर जब हम ये वाली साइड बुनेंगे तो 2 फंदे इधर से ले लेंगे तो 19 हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें ये बढ़ाते बढ़ाते 2 इधर से हमें लेने हैं, 2 इधर से लेने हैं। तो जो ये 20-20 फंदों का ये जो बीच का ग्रुप था 13 के बाद वाला, वो हमें सारे इसी में ले लेने हैं, 2 इधर से 2 इधर से। तो ये इस तरह से हमारा कुछ ये कर्व बन के आ जाएगा। मैं अभी पूरा नहीं बना रही हूँ इसमें, क्योंकि कैप तो मैं वो जो ब्लैक वाली है वो बना रही हूँ। तो जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो फिर हमने जब हमारे पास ये बीच में 13 की जगह अब 54 फंदे हो जाएंगे, क्योंकि हम 20 इधर के ले लेंगे और 20 हम इधर के ले लेंगे, 2-2 बुनेंगे जब हर सिलाई पे। तो हमारे पास ये गोलाकार ब्रिम बन के जब तैयार होगा तो फिर अब हम 2-2 फंदे को कम करना शुरू करेंगे। जैसे जैसे हमने 2 फंदे लिए थे वैसे वैसे हम 2 फंदे अब कम कर देंगे, कुछ इस तरह से। देखिए ये हमने बुने, मैं ये भी सैंपल बना रही हूँ इसलिए कम फंदे ही मैंने ये तैयार किए हैं, बस सिर्फ आपको बताने के लिए। तो ये जब हमने बनाया, हर बार हमें 2 फंदे इस साइड से कम बुनने हैं, 2 फंदे इस साइड से कम बुनने हैं। दोनों साइड से जब हम कम बुनेंगे
तो हमारे पास लास्ट में जब 13 फंदे रह जाएंगे तो फिर हम उसको छोड़ देंगे। बस हमें पहले इतना ही काम करना है। तो कैसे करना है, हमें 2-2 फंदे हमने हर साइड से उठाए, 13 फंदे में 2 बढ़ाते गए, 15 हो गए, फिर 17 हो गए। ऐसे करके जब हमने हमारे ये 20-20 फंदे दोनों साइड के इस 13 फंदे के साथ आ गए तो ये एक गोलाकार बन गई डिजाइन। और इसके बाद जब हमारे ये 53 फंदे बीच में आ जाते हैं तो फिर हम हर बार, अब ये 2 फंदे हमारे इस साइड के बुने हुए हैं, लेकिन अब हम इनको छोड़ देंगे, इनको हमें नहीं बुनना है क्योंकि हमारे 53 फंदे बीच में आ गए हैं। अब 23 फंदे और 23 फंदे जो तो नहीं बुने थे वो तो नहीं बुने हैं, लेकिन उसके बाद जो 20 फंदे का जो हमारा ग्रुप था इस साइड और इस साइड, वो हमने इस 13 फंदे के साथ बुन लिया। अब हम ये 2 फंदे छोड़ देंगे और फिर सिलाई उल्टी कर लेंगे, उसके बाद फिर से बुन लेंगे, धागा पीछे करेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे, उतारने के बाद फिर से हमें ऐसे बुनेंगे और इसको बुनने के बाद हम यहाँ पे 2 फंदे फिर छोड़ देंगे, फिर हम सिलाई पलट लेंगे, फिर हम ऐसे बुनेंगे, इस साइड फिर 2 फंदे छोड़ देंगे और इस तरह से हम तब तक बुनते रहेंगे जब तक हमारे पास बीच में 13 फंदे रह जाएंगे। 13 फंदे बुनने के बाद हम 12 सिलाई सीधी बुनेंगे, यानी 6 सिलाई सीधी और 6 सिलाई रॉन्ग साइड की। तो ऐसे हमारी ये 12 सिलाई बुन जाएंगी। अब हम पहले इतना काम कर लेते हैं, उसके बाद आगे का मैं बताती हूँ। तो ये कुछ इस तरह की कैप की शेप बन के तैयार हो गई है। ये हम बाद में इसको हम फोल्ड कर देंगे, तो ये ऐसे ब्रिम कैप ये सिलाई कर देंगे बाद में। और जब ये 99 फंदे ऐसे हो जाएंगे, इधर 23 फंदे, इधर भी 23 फंदे, फिर ये 20 फंदे, इधर भी 20 फंदे, फिर बीच में 13 फंदे। 13 फंदे को हम बढ़ाते बढ़ाते हमने 2 इधर से लिए, 2 इधर से लिए, जो 20 फंदे का इधर और इधर साइड का था वो हमने 13 फंदे के साथ बुन लिया, यानी 2-2 बढ़ाते हुए। फिर उसके बाद जैसे जैसे हमने 2-2 बढ़ाए थे वैसे वैसे 2-2 कम बुने और उसके बाद यहाँ पर 13 फंदे रह गए। इतना करने के बाद हमने ये 6 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुन ली दोनों साइड से, ठीक है। अब हम एक सीधा एक उल्टा फंदा बुन के पूरी कैप तैयार कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये मैंने इतना बुन दिया है, थोड़ा ध्यान नहीं रहता मुझे उस समय वीडियो बनाने का। ये सीधा है, अब ये एक उल्टा फंदा और ये एक सीधा फंदा, उल्टा फंदा, फिर सीधा फंदा, फिर उल्टा फंदा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा से हम ये पूरी कैप बना लेंगे। वैसे चाहें तो हम इसमें कुछ डिज़ाइन भी मैं आपको बता सकती थी, लेकिन ये मेरी जो वूल है इसमें डिज़ाइन का कोई रोल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ डिज़ाइन नहीं डाल रही हूँ। वैसे अगली कैप में मैं आपको इस वाले एरिया में डिज़ाइन डालना भी बताऊँगी। तो पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद इसके आगे के प्रोसेस को मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं बुन के। तो देखो फ्रेंड्स, ये एक सीधा एक उल्टा बुनने के साथ साथ मैंने ये 7 इंच बुन लिया है। ये इसकी जो कैप की लंबाई है वो 7 इंच तक कर लिया। आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये 7 इंच हो गया। अब मैं इसको मैं फंदों को कम करूँगी, मतलब हर 2 फंदे का 1 फंदा कर लूँगी। हर 2 फंदे को मैं 1 फंदे में बदल देती हूँ। ये 2 फंदे हैं, एक उल्टा एक सीधा, इन 2 को मैं 2 का 1 कर देती हूँ, उल्टा और सीधा। ये हमारे पास थे 95 फंदे और अब इसके जस्ट आधे हो जाएंगे क्योंकि हम 2 का 1 कर रहे हैं लगातार।
इस तरह से ये हम पूरा बुन लेंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे, जो रॉन्ग जो साइड है वो हम पूरी उल्टी बुन लेंगे। उसके बाद आगे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो है हर सिलाई पे 2 फंदे का 1 फंदा किया मैंने इस पूरी सिलाई में, और उल्टी सिलाई मैंने उल्टी पूरी बुन ली। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बोला कि 95 फंदे थे, लेकिन ये है 99 फंदे, सॉरी फॉर दैट। तो ये 95 फंदों को हमने आधा कर लिया। अब मैं हर छठवें फंदे पर पहला फंदा स्लिप कर लिया, फिर 1 2 3 4 5, और ये छठवां फंदा जो 6 और 7वें फंदा का 2 का 1 कर लेंगे। हर छठवें फंदे पर 2 का 1 कर लेंगे। फिर हम 5 फंदे बुन लेंगे, 1 2 3 4 5, और फिर हम ये 2 फंदों का 1 कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा बुन लेंगे, 1 2 3 4 5। फिर हम इन 2 फंदों का 1 करेंगे। तो इस तरह से ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद उल्टी सिलाई उल्टी बुन लेंगे। उसके बाद जब अगली बार आएगा तो हम 5 फंदों के बाद जो कर रहे थे, तो अब हम 4 फंदे सादा बुनने के बाद 5वें पे 2 फंदों का 1 कर लेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने 7 इंच बुनने के बाद हर 2 फंदे का 1 कर लिया। हर सिलाई पे 99 फंदों को आधा कर लिया। उसके बाद हमने शुरू में क्या किया था, उसके बाद अगली लाइन पे 5 फंदों के बाद छठवां और 7वें फंदे को 2 का 1 कर लिया। उसके बाद उल्टी सिलाई उल्टी बुन ली। फिर हमने 4 फंदों के बाद 2 का 1 किया। उसके बाद अब हम 3 फंदों के बाद 2 का 1 करेंगे, 1, ये 1 उतार लिया, 2 बुन लिया, 3 फंदों के बाद अब हम ये 2 का 1 कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी एक फली सी तैयार होगी। इस वाले उसमें थोड़ा दिख नहीं रही है क्योंकि ऊन उस टाइप की है। तो ऐसे ये हमने 3 के बाद कर लेंगे, और उसके बाद उल्टी सिलाई उल्टी बुन लेंगे पूरी। और अगली बार फिर हम 2 फंदों के बाद 2 फंदे बुनने के बाद 2 का 1 करेंगे। तो ये हमारी फली बन के तैयार हो जाएगी। बस तभी हमारी कैप भी पूरी हो जाएगी। तो ये 3 फंदे बुन लिए, 3 के बाद ये 2 का 1 करना है, और अगली बार जो है उल्टी सिलाई उल्टी बुन लेंगे। फिर अगली जो नेक्स्ट सिलाई होगी उस पर 2 फंदों के बाद 2 का 1 करेंगे। ठीक है। तो देखिए, जब हमने ये पूरा कर लिया, ये हर सिलाई पर जब हम ये फंदे घटाते रहे तो हमारे पर ये थोड़े से फंदे रह गए। अब इसको हम सिलाई में से सुई में धागा पिरो लिया है, और अब इससे हम इसमें धागा डाल लेते हैं। कुछ इस तरह से डालते हैं। देखिए, पहला फंदा ले लिया, फिर दूसरा तीसरा, सारे फंदे इस सुई में भर लेंगे। ये फंदे कुछ इस तरह से हमने भर लिए। अब इसको एक बार और पक्का कर लेते हैं। उससे क्या होगा, ये थोड़ा सा अच्छे से मजबूत हो जाएगा। फिर से इन्हीं फंदों पर एक बार फिर से सुई से धागा पिरो लेते हैं।
और इसको फिर अब अच्छे से टाइट कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमारी बन के तैयार हो गई है। ये कैप बन के तैयार हो गई है, ब्रिम कैप। इसको हम सिलेंगे। अभी इसको फोल्ड करके डबल फोल्ड करेंगे और पहले हम इसको सिल लेते हैं। सिलाई करना मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ आप लोग को। तो मैं इसको सीधे सीधे सिलूँगी, मतलब सीधी साइड से ही सिलूँगी इस बार। कभी कभी उल्टी भी सिलते हैं, लेकिन इस बार मैं सीधी। एक फंदा यहाँ से निकालेंगे धागा, और एक यहाँ से। फिर एक यहाँ से, फिर यहाँ से बिल्कुल किनारे से, ये साइड से। इसको पूरा सिल लेते हैं, उसके बाद मैं ब्रिम सिलना आपको बता दूंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, ये सिल के तैयार हो गई है। आपको कितनी निटिंग, कितनी नीटनेस है सिलाई में कि बिल्कुल पता नहीं लग रहा है कि कहाँ इसकी सिलाई हुई है। ये सिलाई का धागा है जो कि मैं क्रोशिया की हेल्प से इसको पीछे की साइड में दबा दूंगी, ठीक है। इसके बाद अब हम ये जो ब्रिम है इस पर सिलाई करते हैं। इसको हमें डबल फोल्ड करना है। कैसे करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। मैंने सुई में धागा डाल दिया है। ये अब मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल आराम से ऐसे करके सिलूँगी। ये डबल, जहाँ से ये पट्टी बनी है इसमें थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन फिर भी दिखाई दे रही है। जो 6 पट्टियाँ हमने बनाई थी, 6 लाइनें सीधी सीधी दोनों साइड बुनी थी, वहाँ पर हम इसको ऐसे करके सिल देंगे। और सिलने के बाद ये हमारी कैप बन के कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ से मैं सिलना शुरू करती हूँ। ये धागा लिया और यहाँ ऐसे इस धागे से के साथ इस धागे को जोड़ना है, ठीक है। तो ये करना है बस। इसके बाद सिलाई हो जाने के बाद कंप्लीट हो जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ कंप्लीट बनने के बाद।